हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। तो देखिए, दीर्घवृत्त का अभिलंब नॉर्मल टू इलिप्स, तो ये जो चीज है ना बहुत ही गजब है। और मतलब आप देखो, और ये बात मैं बता दूं, जो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसके जो स्पर्श रेखा अभिलंब है ना, वो यहीं से होगा। ज्यादा आप कोशिश करेंगे तो वो एग्जाम में नहीं होगा, तो ये ध्यान रहे। तो इसलिए देखिए, दो ध्यान से आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, दीर्घवृत्त का अभिलंब अभिलंब इस दीर्घवृत्त के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, जो चीज बताई जा रही है वो ध्यान से देखते रहो। इस दीर्घवृत्त के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो अभिलंब अपन ने देखा था, ये क्या होता है? एक रेखा होती है अभिलंब। अभिलंब याद है ना? अरे नॉर्मल 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 नॉर्मल, अरे भाई बी नॉर्मल। हाँ, क्या होता है? स्पर्श रेखा के लंबवत। मतलब ये क्या होगा? स्पर्श रेखा के लंबवत। स्पर्श रेखा के कैसा होगा? लंबवत होगा। और बिंदु से गुजरेगा तथा बिंदु से गुजरेगा तथा बिंदु से गुजरेगा। तो मतलब एक रेखा ही होती है ये, जो स्पर्श रेखा के लंबवत होता है तथा बिंदु से गुजरेगा। तो अब बच्चे, इस वाले दीर्घवृत्त के इस बिंदु P बिंदु x1 y1, तो इस पे ये स्पर्श रेखा होगी। तब अभिलंब कैसे आएगा? अभिलंब क्या होगा? इसके लंबवत होगा और इस बिंदु से गुजरेगा। तो देखिए बच्चे, इस अभिलंब का समीकरण आप कैसे ला सकते हो? तो लाने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि देखिए बच्चे, ये है इस स्पर्श रेखा का। मैं क्या करता हूं, अपने को इसका समीकरण लाने के लिए क्या चाहिए बच्चे? देखो, एक बिंदु तो है, एक इसका ढाल चाहिए। क्या? तो वो कहां से लाएंगे अपन? पहले स्पर्श रेखा का ढाल ले आते हैं, फिर इसका ढाल ले आएंगे। तो कैसे आएगा वो? t बराबर 0 से। t बराबर 0 करो, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है इसका? इस स्पर्श रेखा के m का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस का बी स्क्वायर x1। अरे बच्चे निकाल सकते नहीं, इस रेखा की ढाल माइनस बी बाई ए अपॉन ए स्क्वायर y1। तो ये आई स्पर्श रेखा की ढाल। तो यहां से अभिलंब का ढाल क्या आएगा? अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब का ढाल इसका उल्टा और माइनस, तो आ जाएगा ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। ठीक है क्या बच्चे? तो ये अभिलंब का ढाल आ गया। तो अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा? तो इस वाले का ढाल अपने पास आ चुका है और ये बिंदु से। तो भाई बच्चे देखो ध्यान से, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, और इसका ढाल ये रहा, ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर x1। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं। अगर अपन इसको अच्छे से लिख देते हैं तो ये अपने पास समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर x1 y माइनस बी स्क्वायर x1 y1, ठीक है, आगे इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर x1 y1। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स y1 माइनस बी स्क्वायर x1 y इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 y1। x1 y1 का डिवाइड कर दो, तो एक्स ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका अभिलंब का समीकरण। देखिए, मैंने x1 y1 का भाग दे दिया, कुछ नहीं किया है, रीअरेंज किया है, इतना तो समझ सकते हैं आराम से। हाँ, तो ये रहा। तो ये बच्चे, अगर आप ये एक समीकरण याद कर लोगे ना, तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। सब कुछ, अति परवले, सब कुछ खत्म हो गया। अति परवले, परवले, अरे सब। दीर्घवृत्त का ये याद कर लो, अति परवले का भी साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर घिस गया माइनस बी स्क्वायर, यहां प्लस और यहां प्लस, खत्म। सर प्राचलिक रूप, सर ढाल रूप, सब कुछ हो गया अगर आपने ये याद कर लिया तो। सब कुछ बाकायदा प्रूफ देख लो। बाकी अगर आपको दीर्घवृत्त और अति परवलय का अभिलंब
याद रखना है तो ये समीकरण याद कर लो। 1000%, बिल्कुल बच्चे, कोई इसमें दो राय ही नहीं है। और यही याद रखना। अब देखो, प्राचलिक रूप लाने के लिए मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, प्राचलिक रूप कैसे आएगा इसका। प्राचलिक रूप, अभिलंब का प्राचलिक रूप कैसे आएगा, बोलो बच्चे, प्राचलिक रूप कैसे आएगा इसका, प्राचलिक रूप कैसे आएगा। तो बताइए, प्राचलिक रूप के लिए x1 y1 की जगह क्या लिख दो, प्राचलिक बिंदु। प्राचलिक बिंदु क्या होता है, प्राचलिक बिंदु मतलब a cos थीटा b sin थीटा। तो ये मान रख दो यहां पे, ये मान रख दो सीधे सीधे यहां पे, x1 की जगह a cos थीटा। तो a cos थीटा जब रखोगे तो देखो क्या होगा, एक a से a कट जाएगा, ये आ जाएगा, एक b से b कट जाएगा, ये आ जाएगा, इक्वल टू ये, खत्म 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 खत्म। और अगर आपको ये याद है, ये याद है, तो यहां से यहां लिखने में 1 सेकंड लगेगा। तो ये याद करना है, ये याद करना है, ये अपने आप आ जाएगा। तो देखो, प्राचलिक भी आ गया, और जो स्लो फॉर्म है वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे उसको भी अपन ला सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो आपका काम हो गया। दीर्घवृत्त का अभिलंब, अति परवलय का अभिलंब, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस जरूरत है तो इस चीज की प्रैक्टिस करने की, वो करते हैं। क्या काम, अरे सही है, सब ठीक है ना? क्या सर क्या बात कर रहे हो, एक स्लाइड में ही हो गया? बिल्कुल, सब कुछ बताऊंगा, बस केवल इसी के बेसिस पे सब A to Z क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए बच्चे, और जो नहीं हो वो मेरे पास ले आना आप। हाँ, दीर्घवृत्त के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा कर डालो। तो देखो, दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण अगर ये दिख रहा है तो केवल एक ही चीज मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये इसका अभिलंब मतलब a स्क्वायर एक्स बाई एक्स माइनस, अरे प्लस माइनस, सर ये याद ही नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो बच्चे, क्या ये याद नहीं कर सकते हो? क्या ये याद नहीं कर सकते अपन? बिल्कुल बच्चे, एग्जैक्ट याद करना है। तो एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1, यही हो गया। तो ये अपना हो गया। तो बस सबका वैल्यू डाल दो। ये तो है x1 y1, ये है a स्क्वायर का वैल्यू 2, b स्क्वायर का वैल्यू 8, बच्चों की तरह बता देता हूं, x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2। तो बस डाल दो यहाँ पे, a स्क्वायर 2, x बाई x1 का वैल्यू 1, माइनस b स्क्वायर का वैल्यू 8, y बाई y1 का वैल्यू 2 इक्वल टू a स्क्वायर 2 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2 से और काट तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, खत्म। क्या बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल, सीधा फॉर्मूला बेस फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना यहाँ पे। हाँ, अब चलते हैं आगे। मानक दीर्घवृत्त के अभिलंब, मानक दीर्घवृत्त की नाभिलंब आएगा भैया, यहाँ विलंब क्यों कर दिया, नाभिलंब, नाभिलंब आएगा बच्चे, यहां ध्यान दें। मानक दीर्घवृत्त के नाभिलंब के प्रथम चतुर्थांश वाले सिरे पर अभिलंब का समीकरण, नाभिलंब आएगा यहाँ पे। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, खुद से ही कर लो, खुद से ही कर लो। मानक बोला है, इसका मतलब कौन सा दीर्घवृत्त होगा ये, ऐसे वाला। इसके उस सिरे पे अभिलंब का समीकरण लिखना है जो ये। तो ये सिरा पता ही अपने को ए ही कोमा, ये नाभिलंब का आधा बी स्क्वायर बाई, तो इस सिरे पे विलंब का समीकरण लिखना है। तो बस खत्म, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चे यही है एक्स के एग्जैक्ट क्वेश्चन। हाँ, ये डाल दो x1 y1 का जगह, x1 y1 की जगह डाल दो ए स्क्वायर एक्स बाई x1, x1 मतलब ए माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1, तो वो बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा अच्छे से देखिए, तो एक आ जाएगा ए एक्स बाई ई माइनस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म खत्म। लो, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि इसके प्रथम चतुर्थांश वाले सिरे पे, खत्म। आराम से कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का एक अच्छा क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो अगले में है, तो मैं ये ध्यान रख लेता हूं, ए एक्स बाई ई माइनस ए वाई। तो इसने बोला है
कि यदि यह विलंब जो पिछले वाले में निकाला था, मैंने नाभिलंब के इस सिरे पे अभिलंब जो है अगर वो गुजर जाता है कहां से, लघु x के एक सिरे से गुजरता है, तो मतलब जो अभी अभी अपन ने अभिलंब लिखा था इस सिरे पे, अगर इसको अपन गुजार दें, इस अभिलंब को गुजार दें यहां से, तो फिर इसका मान निकालो। तो जो अभी भी अभिलंब आया था, अभिलंब का समीकरण बोलो। इस बिंदु पे जो अभिलंब का समीकरण लिखा था वो क्या आया था, ax बाई ई माइनस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो आया था भाई, देख लो यही तो आया था। हाँ, तो ये कहां से गुजरेगा, इससे तो गुजरेगा नहीं है, तो इसी से गुजरेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, 0, बी, 0, बी डाल दो इसमें 0, बी डाल दो तो 0, तो a बाई ई इंटू 0 माइनस ए इंटू बी, भाई y किस, ये डाल दो ना, ये बिंदु इसको संतुष्ट करवा दो, 0, बी यार, ये अभिलंब इस बिंदु से गुजरेगा, मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, तो ये इसको ये 0 हो गया। तो माइनस ए बी का मान क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आपको मैनिपुलेट करके आपको ये चीज दिलाना है, तो आपको ये चीज लाना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी चीज का अपने को यूज करना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से देख लो इसको, तो अगर आप यहां से देखोगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो अगर आप निकालोगे वैल्यू किसका, अगर आप वैल्यू निकालोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अच्छा 0, माइनस भी आएगा ना रे, तो ये प्लस हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये मान यहाँ पे डाल दो, तो ए बी बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर का मान कितना आ गया, बी बाई ए। अब इसी फॉर्मूले को फिर से यूज कर लेते हैं, ई वाला जो फॉर्मूला होता है, देखो ई जब निकालना होता है तब फॉर्मूले इसका यूज करते हैं बच्चे, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, तो ये वाला भी नहीं डाल। देखो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, इसको संतुष्ट कराया, ये आ गया। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये इधर से यूज कर लिया, तो बी बाई ए का वैल्यू आ गया, इसमें डाल दो बस। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से डाल दो इसमें, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी बाई ए का वैल्यू ई स्क्वायर, तो ई की पावर 4, तो ये आ जाएगा ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अब यहां से हो सकता है इसका मान तो आ गया, कितना होगा इसका मान 1, तो इसका मान तो 1 आ गया। अब यहां से ये भी हो सकता है बच्चे कि आपको इसका वैल्यू पूछा जाए, मतलब ई का मान पूछा जाए, तो ई का मान तो निकाल ही लोगे ना, ए स्क्वायर को टी मानोगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो वहां से मान ई का भी निकाल सकते हो। ई में एक ई स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, यहां से आप ई का मान भी निकाल सकते हो, ई स्क्वायर को टी मान के। बाकी ये क्वेश्चन है, तो ये मेंस में आ भी चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये इस पे एक, कि अगर यहाँ पे अभिलंब जो खींचा वो से गुजर जाए, देखो इस सिरे से नहीं गुजर पाएगा, ध्यान रखना, जब आप 0, भी संतुष्ट करा रहे हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कुछ, तो पंगा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, ध्यान से देखो बच्चे। हाँ देखो, हाँ एक और आपको उत्केंद्रता वाले में कुछ में दिक्कत आएगी, तो वहां यह ध्यान रखना कि यही 100 समीकरण है जिनका अपने को यूज करना है, जो कंडीशन आना था वो तो आ गया, बस इसके बाद इसका और इसका ही यूज करना था, तो करो और काम खत्म करो। हाँ तो आगे चलते हैं, दीर्घवृत्त के बिंदु P पर अभिलंब, इस दीर्घवृत्त के बिंदु P पर अभिलंब एक्स एक्स को क्यू पर मिलता है, ये दीर्घवृत्त के बिंदु P, तो देखो इस दीर्घवृत्त को अच्छा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ये है। इसके बिंदु P पर जो बोला जा रहा है बोल करते चलते हैं अपना, तो क्या इसके बिंदु P पर, इसके बिंदु P पर, P को मान लेते हैं 1 cos थीटा, 1 का वैल्यू कितना है 4 cos थीटा और 2 sin थीटा। इसके बिंदु P पर अभिलंब किसको मिलता है भाई, एक्स एक्स को क्यू पर मिलता है, एक्स एक्स को, अच्छा देखो ऐसे वाला ही दीर्घवृत्त बनेगा, एक्स एक्स को क्यू पर मिलता है, ये बिंदु क्यू आ गया, तो अभिलंब का समीकरण लिखना पड़ेगा, तो अभिलंब बोलो,
अभिलंब क्या है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभिलंब के लिए डाल दो वो एक्स वन वाई वन। एक्स वन पी बिंदु ऐसा क्यों ले लिया सर आपने? तो देखो जब ऐसा हो कि बच्चे अपने को समीकरण मानना पड़े तो फिर x1 y1 में थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा, और आगे जाके उसके साथ जो होने वाला है ना वो x1 y1 में अच्छा नहीं दिखेगा। ध्यान रहे, अगर कोई स्पर्श रेखा माननी या अभिलंब का समीकरण मानना है और आगे उसके साथ कुछ कुछ हो रहा है, वो कुछ कुछ कर रहा है, तो फिर ऐसे में जो स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण है वो प्राचलिक में मान लेना चाहिए। x1 y1 वाला तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, तो इसलिए ये डाल दो। तो ए स्क्वायर का मान ये, तो ये आ जाएगा बच्चे ए, इसको x1 की जगह वो डालो, एक का मान ये डालो, तो फिर आ जाएगा 4x बाई कोस थीटा। थोड़ा ध्यान से मान डालने पड़ेंगे आपको, माइनस ये आएगा 2y बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बिंदु क्यू कैसे लाओगे? बिंदु क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 12 आ जाएगा। तो बिंदु क्यू के लिए क्या है? y का मान 0 है, तो अगर y का मान आप 0 डाल दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? अगर आप y का मान 0 यहां डाल देते हो, क्यू y एक्स एक्सिस पे y 0, तो ये आ जाएगा बच्चे कितना? 3 cos थीटा। तो बिंदु क्यू आ गया। फिर क्या पूछ रहे? क्यू पर मिलता है यदि m रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, जो m है वो क्या है? PQ का मध्य बिंदु। तो m के बिंदु पद, तो m इसका मध्य बिंदु है यहाँ पे, तो m बोलो m क्या होगा? PQ का मध्य बिंदु है, इसका और इसका मध्य बिंदु ले सकते हैं क्या? तो 7 cos थीटा बटे 2 और कॉमा वो तो साइन थीटा, m आ गया। अब m का बिंदु पद चाहिए तो h के मानेंगे ना, यही करोगे ना, h के इसको मानोगे भाई, m का बिंदु पद चाहिए। तो बताओ m का बिंदु पद कैसे आएगा? सभी को ही पता है क्या m का बिंदु पद क्या आएगा? सभी को ही पता है क्या? क्या बच्चे आप लोगों को ये पता है कि m का बिंदु पद कैसे निकालना है? यहां से साइन थीटा कोस थीटा के मान निकाल लो। कोस थीटा कितना आ रहा है? कोस थीटा कितना आ रहा है? देखो 2/7h। साइन थीटा कितना आ रहा है? k। अरे साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 2/7h का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो थोड़ा अच्छे से कर लो इसको, 4/49 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ गया। m का बिंदु पद ये आ गया 4/49 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसने बोला है तो m के बिंदु पद, m का बिंदु पद निकाल लिया तथा दिए गए दीर्घवृत्त के अभिलंब, अरे यार ये आदमी भी नाभिलंब है बच्चे, सॉरी बच्चों थोड़े से ध्यान से देखना इनको, नाभिलंब है यहाँ पे, है ना? नाभिलंब के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, मतलब इसके बिंदु पद और नाभिलंब, देखो ये बिंदु पद आ गया, तो ये बिंदु पद तथा m के बिंदु पद तथा दिए गए दीर्घवृत्त के नाभिलंब के प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसके नाभिलंब कितने होंगे? 2 होंगे, x बराबर प्लस माइनस a। अरे एक ये नाभिलंब होएगा बच्चे, एक ये नाभिलंब होएगा ना, 2 नाभिलंब होंगे, 2 नाभिलंब होंगे, तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर प्लस माइनस a। a तो इसका कितना है? a तो कितना है देखो 4 इंटू ई कितना है इसका? दिया हुआ जो था इसका e, तो 1 माइनस 1/4/16, तो ये 1/4, तो √3/2, तो ये √3/2, तो मतलब x बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 2√3। a का मान आ गया, x का मान आ गया प्लस माइनस √3, तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे प्लस माइनस 2√3, तो x का मान यहाँ पे डाल दो, तो 4/49 इंटू प्लस माइनस 2√3 का स्क्वायर कर दो भाई, तो 4 इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 16×48, 1 माइनस 48/49, ये रहा 1 माइनस 48/49। देखिए ध्यान से, ये आएगा तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसलिए उन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु के आगे ये और ये, तो 4 प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया? तो ये और ये लिख लो भाई, कहीं पे लिख दो, प्लस माइनस 2√3 और कॉमा प्लस माइनस 1, तो ये आ गया।
तो ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें ये पाएंगे अच्छा ये आईआईटी एडवांस में आया था। तो अगले ने क्या सोच के दिया कि बच्चों को यहां तक आते ही नहीं है बच्चे, और यहां तक पहुंचते ही नहीं है दीर्घवृत्त। तो तुम खुद से देख लो ना, ऐसा एक भी चीज बता दो जो आपको नहीं आता। अगर आप ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते बच्चे, जो आप नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा चीज इसमें नहीं है। तो ध्यान से देखो बच्चे, आराम से आंसर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत अपने को नहीं आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? सीधा सीधा मध्य बिंदु निकालो और बिंदु पद निकालो, खत्म। हाँ आगे, दीर्घवृत्त के एम ढाल वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। यह भी सिद्ध करें कि एक बिंदु से अधिकतम 4 अभिलंब बनाए जा सकते। तो एम ढाल वाले अभिलंब, देखो वैसे ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं मैं कि आईआईटी एडवांस में मोस्टली इसका कोई यूज होगा नहीं, ना ही मेंस में ना ही एडवांस में। फिर भी बाई चांस इस वाले पे जो एक क्वेश्चन बनता है कि एक जो दीर्घवृत्त होता है उस पे एक बिंदु से अपन अधिकतम कितने अभिलंब खींच सकते हैं, तो वह है 4। तो उसका प्रूफ बताने के लिए मैं करा रहा हूं। तो देखिए बच्चे, इसके एम ढाल वाले अभिलंब का बिंदु बच्चे, तो अपन इसको कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसका अभिलंब। तो इसका अभिलंब अपन कौन सा जानते हैं? देखिए बच्चे, इसका यूज वैसे कभी होगा नहीं, बस ये एक जो स्टेटमेंट यूज होता है उसके लिए। बाकी फिर भी देखो, अगर यूज कराना ही है उनको तो कैसे भी करा लेंगे, पर नॉर्मली इसका यूज नहीं होता। तो अभिलंब इसका शुरू करते हैं अपन, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू। अब इसको प्राचलिक में ले चलते हैं, तो वो आ जाएगा ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने को दिया है इसका ढाल, इसका ढाल कितना करना है? एम। तो इसका ढाल ले आओ, इसका ढाल कितना हो जाएगा बच्चे? इसका ढाल कितना हो जाएगा? इसका ढाल हो जाएगा देखो ए साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, ये होगा ना इसका ढाल, इक्वल टू एम, ये दिया है। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया? यहाँ से टेन थीटा का मान देखो कितना आ गया? एम बी बाई। तो अब मेरे को इसका चाहिए, अब मेरे को इसका चाहिए, तो मैं इससे साइन थीटा कोस थीटा के मान ले आऊंगा। साइन थीटा कोस थीटा के मान लाओ, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कितना आएगा बोलो? तो साइन थीटा का मान एम बी अपॉन, अरे ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही तो होगा। कोस थीटा का मान प्लस माइनस ऑफ कोर्स होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? कोस थीटा का मान भी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, अरे बी प्लस। तो ये साइन थीटा कोस थीटा के मान है, तो ये इसमें डालते ही ढाल रूप में मिल जाएगा अपने को। इसमें डाल दो बच्चे, इसमें डाल दो, ये जो मान अपन ने निकाले हैं ये इसमें डाल दो। इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा? ए एक्स बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान ए अपॉन अंडर रूट जो है ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो या तो यहीं रख लेते हैं, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस, और वो माइनस था ही था अपना, तो यहाँ पे माइनस है, तो बी स्क्वायर वाई बाई एम बी अपॉन प्लस माइनस ये भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, पहले तो इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, जब ये प्लस होगा तब ये भी प्लस होगा, जब ये माइनस होगा तब ये भी माइनस होगा। ध्यान से देखना, एक बात बहुत अच्छी है यहाँ पे, जब साइन थीटा प्लस का होगा तो ये भी प्लस का होगा। अच्छा, तो ये अपना ऐसा ऐसा वैल्यू आ जाएगा, ये तो है, तो ए बी प्लस का है जब एम, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का पंगा चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जो आएगा एक्स, और इसको अपन उधर ले जाएंगे, एक्स प्लस यहाँ पे भी प्लस माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस से एक वाई से वाई कट जाएगा, बी वाई बाई एम आएगा इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है क्या बच्चे? तो ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ ही आएगा। मेरा एम प्लस है तो ये प्लस आएगा, तो ये भी प्लस आएगा, ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस आएगा, तो ऐसे मतलब ये प्लस माइनस अपन इनफेक्ट उधर लगा सकते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसा ही रह जाएगा, एक्स माइनस और ये प्लस।
तो ये अपना एक इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है भाई, बी है तो ये बी नहीं बचेगा, ये बी भी नहीं बचेगा। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगा जिसको अपन ध्यान में रख सकते हैं, पर कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये जो मैं दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने जा रहा हूं, ये ऐसा कुछ गंदा सा इक्वेशन आएगा, इसलिए इसको अपन याद नहीं रखते। बाकी इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस एम को गुणा कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हो बच्चों को, बाकी होना नहीं चाहिए था। ये जैसे इसको प्लस लेंगे, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इस टाइप से अपन कर सकते हैं आराम से, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बिंदु से कितने ज्यादा से ज्यादा अभिलंब बनाए जा सकते हैं, तो वो बिंदु मान लो एच के, मतलब जो भी बिंदु है एक बिंदु से ला रहे हैं तो इसको एच के मान लो। तो एच के इसको संतुष्ट करेगा, एच के अगर इसको संतुष्ट करेगा तो के बराबर एम एच इक्वल प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये देखो के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अपॉन ये वाला इधर आ जाएगा स्क्वायर होके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम। तो देखो ये एम में कितने डिग्री का इक्वेशन है बच्चे, 4 डिग्री का, मतलब एम में 4 घात का, एम में ये 4 घात का इक्वेशन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एम के कितने मान आ सकते हैं, 4। तो 4 मान आएंगे। अब उनमें से भी यहां प्लस या माइनस, तो वो 4 ही ज्यादा से ज्यादा समीकरण होंगे भाई। अब वर्क कर रहे हो ना तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस माइनस में से एक जब एम का मान लोगे तो उस टाइम एक ही मान इसमें से संतुष्ट करेगा। तो इसलिए एम में 4 घात किया है तो एम के यहां से ज्यादा 4 मान आ सकते हैं, इसलिए एक बिंदु से ज्यादा कितने विलंब बनाए जा सकते हैं बच्चे, 4। एक बिंदु है तो उससे ज्यादा एक दीर्घवृत्त पे 4 अभिलंब बनाए जा सकते हैं। और जैसे एक एग्जांपल तो अपने साथ ही है, जैसे इसके केंद्र से इस पे कितने अभिलंब आ जाएंगे, इसके केंद्र से 1 2 3 4, इसके केंद्र से जैसे 4 अभिलंब आ सकते, तो हाँ बेस बिल्कुल। तो एक बिंदु से दीर्घवृत्त पे ज्यादा से ज्यादा 4 अभिलंब बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन का जो यूज है इसका वो इतना ही है। बाकी अगर कोई कभी यूज आएगा तो जैसे मैंने प्रूफ करने का तरीका आपको दिखा दिया है उससे कर लेना। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो लिखिए एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु। ये इतना गजब का कंसेप्ट है ना, जिसको याद है उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत जल्दी, नहीं याद है उसकी कुछ नहीं होगा वहां ऐसे ऐसे करते रहेंगे। और लिटरली आईआईटी एडवांस ने इस कंसेप्ट पे पूरा पैराग्राफ पूछ चुका है, और एक दो बार ऐसे एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छा है। एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं लिखना बता देता हूं कि कैसे आता है। तो पहले तो मैं रिजल्ट ही बता देता हूं कि स्पर्श बिंदु क्या होएगा बच्चे, ये होगा स्पर्श बिंदु क्या होएगा, ये होएगा। और जब यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ही रहेगा, नीचे वाला नीचे के साथ ही रहेगा, मतलब दो ही बिंदु आएंगे। ऊपर प्लस लोगे तो इधर माइनस, और इधर मतलब ऊपर वाला चिन्ह ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला चिन्ह नीचे वाले के साथ, मतलब कुल मिला के ये पता होने चाहिए यहाँ केवल दो ही बिंदु आएंगे। अरे भाई एम डाल की कोई स्पर्श रेखा है तो उसको या तो वो इधर टच करेगी या तो वो इधर टच करेगी, उसको दो ही तो बिंदु एम ढाल वाली दो ही तो स्पर्श रेखा हो सकती है, एक तो इधर या तो इधर। तो इसलिए ये दो ही बिंदु है, ऊपर वाले चिन्ह के साथ ऊपर वाला ही लेना है, नीचे वाले के साथ नीचे वाला ही। बाकी जो मान है वो अच्छे से रखेंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस, और सी यहाँ पे वही है, बस यहाँ पे प्लस माइनस जो यहाँ आता था उसको अरेंज करके यहाँ फिट कर दिया, सो दैट कोई पंगा ना। तो अब कैसे प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ कर देता हूं मैं। पहली बार कर रहे हैं तो प्रूफ करा देता हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। मान लिया पर कि ये यहां पे स्पर्श करेगी, तो इस रेखा का समीकरण t बराबर 0 से आ जाएगा। क्या आएगा, x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। एक तो ये। दूसरा एम ढाल वाली स्पर्श रेखा,
तो m ढाल वाली क्या होती है बच्चे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो तुलना कर लो, दोनों स्पर्श रेखा, दोनों ही स्पर्श रेखा है, तो तुलना कर लो एक और दो की, तो तुलना करेंगे तो देखो क्या आएगा, x1 बाई ए स्क्वायर, x1 बाई ए स्क्वायर अपॉन, चलो एक व दो की तुलना से एक तथा दो, तुलना करो इसकी, एक और दो सेम ही स्पर्श रेखा की समीकरण, तुलना करो x1 बाई ए स्क्वायर, यहां आएगा x1 बाई ए स्क्वायर, x1 बाई ए स्क्वायर अपॉन x का गुणांक माइनस है इक्वल टू y1 बाई बी स्क्वायर, y का गुणांक अपॉन, तो तुलना कर रहे हैं तो y1 बाई बी स्क्वायर, y1 बाई बी स्क्वायर अपॉन 1, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म उधर क्या है 1 अपॉन इधर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम प्लस सी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे, x1 बाई माइनस ए स्क्वायर एम, ये है y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख दे रहे हैं, इसको क्या लिख दे रहे हैं सी, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई सी। देखो इसको सी किसको लिखना है, केवल इसको सी लिख देना। तो आप देखो अगर x1 का वैल्यू यहां से लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस ए स्क्वायर एम बाई सी, इससे देखो ये माइनस से गुणा होगा माइनस प्लस, और बी स्क्वायर y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई, तो ये आ गया। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला याद, अरे देखो अरे बाबुले, अगर ये याद है ना अति पर वाले अपने आप हो जाएगा। ओ सर हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे, हाँ निकाल लोगे घर पे आके बच्चे, पर अगर वहां पे निकालना है तो ये आपको चाहिए होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताता हूं। रट जा 8 नंबर का पैराग्राफ आया था 2017 में, और उसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी भी आ ही रहे हैं इसमें। तो एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, और ये टॉपिक परवलय के लिए भी बताया जा चुका है, ध्यान से याद करना उसको भी। हाँ, तो अब बोलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसने बोला यदि रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु याद करें। सबसे पहले बोल दिया स्पर्श बिंदु ही याद करें। तो इस रेखा को ध्यान से देखें, y बराबर माइनस 2x प्लस लेमडा, मतलब एल एम का मान कितना है यहाँ पे -1। तो स्पर्श बिंदु चाहिए तो सीधा सीधा स्पर्श बिंदु अगर m ढाल दे दे तो सीधा सीधा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई सी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस सीधे सीधे मान डाल देने हैं, यहां प्लस माइनस एम, ए स्क्वायर का मान कितना 2, एम का मान -a अपॉन सी। सी क्या होता है यहां देख लिए, सी होता है रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चे ए स्क्वायर तो 2 इंटू एम स्क्वायर, माइनस तो है ना यार, ये किसने बकवास की भाई, -2, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3, तो इसका मान 3 आ जाएगा, सी का मान 3 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस बी स्क्वायर का मान 1 अपॉन 3। तो ये देखो यहां ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना, ये माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 4/3 कॉमा माइनस प्लस 1/3। तो दो बिंदु क्या आ जाएंगे, ऊपर वाला चिन्ह ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे। इसमें हेरा फेरी मत कर देना बच्चे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कराया। एक ये जब ऊपर वाले साइन और दूसरे नीचे वाले, ऐसा जरूरी नहीं है प्लस के साथ प्लस ही आएगा, माइनस के साथ माइनस ही। बस आप तो ये गणित याद रख लेना, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला, नीचे वाले के साथ नीचे वाला। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल पक्का क्लियर है क्या? अब लेमडा का मान चाहिए तो एक बार तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करा दो, तो y बराबर माइनस, ये बिंदु संतुष्ट करा दो ना इसमें, तो माइनस का 1/3 इक्वल टू प्लस का 8/3 इक्वल प्लस लेमडा। तो लेमडा का मान कितना आ गया, यहाँ से लेमडा का मान आ गया -3। और एक बार ये वाला बिंदु संतुष्ट कराओ तो क्या 1/3 इक्वल टू माइनस का 4/8/3 प्लस लेमडा, तो लेमडा का मान कितना आ गया 3 आ गया।
समझ में आ गया। तो लेमडा का मान 3 और -3, लेमडा का मान भी ज्ञात करें तो ये लेमडा का मान भी आ जाएगा +-। क्लियर है क्या बच्चे? तो लेमडा का मान आ गया स्पर्श बिंदु, ये आ गए स्पर्श बिंदु। तो ये क्वेश्चन तो और अच्छा बना दिया था कि लेमडा का मान भी निकाल लो। तो देखो बच्चे, ये आईटी एडवांस में ऐसा ही एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें ध्यान से देख लो कि क्या चाहते हैं वो लोग। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, बस आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर अगर आपने ध्यान से देख लिया ना, तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसी में से आ जाए आपके पेपर। हाँ, तो ये डीपीपी है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से, है ना, कर सकते हैं। तो ये आंसर की है, फिर भी दिक्कत आए लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे? चलो, तो अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं और चाहते हो तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अभी के अभी कर दें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।